ये यहाँ पे राजनंदिनी की फोटो बैठकर देख रहा होता है, तभी झेंडे से वार्न करता है और कहता है ना, उस बंद दरवाजे की तरफ जाना तुम बंद करो और राजनंदिनी को भूल जाओ। अब अनु तुम्हारे जिंदगी में आने वाली है। अनु को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए राजनंदिनी के बारे में। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यहाँ देखेंगे अनु और सिमरन दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स बना रहे होते हैं। अनु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर, अपनी फैमिली के लिए वो यहाँ पे गिफ्ट्स बनाती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे पुष्पा कहती है कि अच्छे से नींद आ गई, तो सिमरन कहती है कि इसे नींद कहाँ आएगी, वो उन लोगों के लिए गिफ्ट्स बना रही थी। तो अपने ससुराल वालों को ना ये अभी से इम्प्रेस करना चाहती है, उनके लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट्स बना रही है। तो यहाँ पे पुष्पा कहती है हाँ अनु बिल्कुल सही कर रही है, उसे ये सब करना चाहिए। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे आर्या सर बार बार उस बंद दरवाजे की तरफ चले जाते हैं, बार बार राजनंदिनी की याद आती है और उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, वहाँ राजनंदिनी की याद में बैठे रहते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से चलता रहता है। तो झेंडे नोटिस करते कि बार बार आर्या वहाँ पे चले जाते, यहाँ तक कि अपनी इंगेजमेंट के बाद भी वो वहीं पे चले गए थे, जिसको देखकर झेंडे को बिल्कुल सही नहीं लगा। झेंडे कहते हैं कि मैंने बार बार देखा है तुम उस बंद दरवाजे की तरफ चले जाते हो, तुम राजनंदिनी को याद करने लगते हो। अब तुम्हें ये सब करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी है ना अनु से हो रही है, और अनु से शादी करने के बाद तुम्हें ये सब भूलना पड़ेगा। तुम राजनंदिनी को भूल जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर अनु को पता चला ना राजनंदिनी के बारे में ये सब कुछ, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम अभी भी राजनंदिनी को याद करते हो। आर्या सर कहते कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर मैं राजनंदिनी को नहीं भूल सकता, उसे कहीं ना कहीं तो मेरे दिल में वो रहेगी ही। और आर्या सर यहाँ पे राजनंदिनी के बारे में ऐसे कहते हैं, जिसको सुनकर झेंडे को अच्छा नहीं लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम आएगी अगर तुम ये सब नहीं छोड़ोगे। फिर यहाँ से झेंडे चले जाते हैं। उसके बाद आर्या सर यहाँ पे राजनंदिनी के बारे में सोचने लगते हैं और यहाँ देखेंगे राजनंदिनी उन्हें दिखाई देती है कि राजनंदिनी और उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते थे वो कैसी थी, क्या थी, वो यहाँ पे सोचते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और यहाँ पे देखेंगे कि अनु भी अपनी शॉपिंग कर रही है। यहाँ पे घर वाले अनु के लिए बहुत ही अच्छा लहंगा स्टिच करवा रहा है और अनु यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है अपने कपड़ों को लेकर। यहाँ देखेंगे अनु के लिए जो मंगलसूत्र आने वाला है, उस मंगलसूत्र में भी मीरा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हुई दिखाई देगी और सोचे कि ये मंगलसूत्र ना अनु तक पहुँचे ही नहीं, और यहाँ पे फिर वो मंगलसूत्र के साथ कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन वो अपने प्लान में फेल हो जाएगी और यहाँ पे मंगलसूत्र भी सही सलामत पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि मानसी यहाँ पे प्लान बना रही है कि कैसे आर्या सर का जो शेरवानी है वो गलत नाप में सिल जाए और आर्या सर को वो आए ही ना। पर यहाँ पे भी देखेंगे कि जो शर्मा जी है वो सही तरीके से शेरवानी सिलेंगे जो आर्या सर को आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब शादी की तैयारियाँ चल रही होती है, अनु यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही होती है, बहुत इमोशनल भी दिखाई देगी और अपनी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा याद करेगी कि शादी के बाद वो अपनी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हुई दिखाई देगी, वो ऐसा कहती हुई दिखाई देगी। वहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे आर्या सर एक तरफ शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो दूसरी तरफ वो बार बार राजनंदिनी के बारे में भी सोचते हुए दिखाई देंगे। उन्हें बार बार राजनंदिनी की फ्लैशबैक आएगी और वो उसे भी सोचेंगे और उसे ये कहेंगे कि मैं अब शादी करने जा रहा हूँ और जो जगह मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे वो अनु से शादी करते हैं और अनु को वो प्यार भी करेंगे, पर वो राजनंदिनी के लिए एक अलग ही जगह अपने दिल में रखते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि अनु को भी बार बार शादी के दौरान राजनंदिनी की फ्लैशबैक दिखाई देगी, उसे भी बार बार राजनंदिनी दिखाई देगी और वो बहुत परेशान हो जाएगी कि उसे बार बार ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, आखिरकार ये कौन है जो मुझे बार बार दिखाई देती है। पर अनु को समझ में नहीं आएगा। अब देखेंगे शादी के बाद अनु को शायद ये पता चल जाएगा कि राजनंदिनी का सच क्या है।